दोस्तों आपको लेके चलते हैं चाय के बागान में। आपको पहले से पता होगा चाय की खेती जो होती है वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग। तो यहाँ पर हम घूमने जा रहे हैं दार्जिलिंग। तो जाने से पहले बहुत सारे हम रिसर्च किए, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, क्या क्या देखना है वहाँ पर जाके, क्या वहाँ की क्लाइमेट होगी, और बहुत सारे प्लानिंग चला था। उसके बाद फाइनली हम वहाँ पर जा रहे हैं। जाने के लिए सबसे पहले हम बिहार राजगीर से ट्रेन की सुविधा, फ़्लाइट की सुविधा है, बट हम यहाँ पर ट्रेन की शेड्यूल सही टाइमिंग नहीं होने के कारण हम यहाँ पर अपने गाड़ी का इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पर राजगीर से चलकर, ये पटना के पास से चल के हम सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर गए, और यहाँ पर करीबन 10 घंटे की ट्रैवलिंग करने के बाद हम सिलीगुड़ी स्टेशन पर पहुँचे। सिलीगुड़ी स्टेशन जैसे कि हर देश का स्टेशन होता है, वैसे ये भी स्टेशन है। यहाँ पर सुविधा, रोड की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। ट्रेन की टाइमिंग प्रॉपर है, सभी ट्रेन यहाँ पर जाती है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट की ट्रेन है वहाँ पर जाती है। तो यहाँ पर जाके मॉर्निंग में हम पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग की सुविधा में वहाँ पर हम अपना गाड़ी पार्किंग कर दिए, जिसका पर डे का किराया 200 रुपया लिया गया, और यहाँ पर गाड़ी सेफली पार्किंग कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर जाने के लिए बस की सुविधा होती है। बिहार के पटना से और अलग अलग जगहों से बस से भी लोग जाते हैं, तो बस की भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। मॉर्निंग में पहुँचने के बाद यहाँ पर ब्रेकफास्ट ये सब करने के बाद यहाँ पर अब तैयारी किए दार्जिलिंग जाने का। दार्जिलिंग जाने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि दार्जिलिंग की जो रास्ता है वो पहाड़ी इलाका है, तो कभी भी नाइट टाइम की ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं करना चाहिए और कभी प्लान भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम मॉर्निंग के टाइम में हम गए थे, और सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग करीबन 60 किलोमीटर के डिस्टेंस है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यह 60 किलोमीटर करीबन 4 घंटे में कवर होती है। तो यहाँ पर ये शेयर और ट्रैवलर होते हैं जो यहाँ पर स्पेशली पहाड़ों में चलाए जाते हैं। पहाड़ों के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं, और यहाँ पर पर्सनल गाड़ी भी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया 3000, 3500, जो जितने लोग होंगे उसके हिसाब से यहाँ पर बुक होता है। तो यहाँ पर हम शेयरिंग गाड़ी का इस्तेमाल किए हैं, जिसका किराया 250 रुपया पर पर्सन था। तो हम लोग शेयरिंग कंफर्म करके यहाँ से चल दिए हैं। जाने के बाद अब कुछ दूर के बाद यहाँ पर रोड पहले प्लेन रहता है, फिर जैसे ही दार्जिलिंग ऊंचाई पर चढ़ते समय ही ये पहाड़ आ जाता है। तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट ये सब करने के लिए, चाय पानी के लिए गाड़ी को रोका जाता है, जहाँ पर कोई भी पर्सन जाकर वहाँ पर चाय पानी ये सब पी सकते हैं। उसके बाद रास्ते में ये व्यू है जो पहाड़ों पर देखने को मिलता है, और इस तरीके का रोड बना हुआ है। गाड़ी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वहाँ गाड़ी चलती है। ये रास्ते का व्यू है जो सीधा पहाड़ पर आप देख रहे हैं कि गाड़ी इस तरीके से धीरे धीरे आते जाता है। 3-3.5 घंटे 4 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद ये पहुँचा दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर एक शोकेस में दार्जिलिंग का फेमस ट्रेन का एक बोगी लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर ये जाके आप जब जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट डे यहाँ पर फर्स्ट डे का प्लान सिर्फ इतना ही था कि दार्जिलिंग पहुंचकर होटल में स्टे करना। वहाँ पर होटल की सुविधा बना हुआ है। हमने मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक किए थे, इसमें किसी टाइप का दिक्कत नहीं आती है, और इजी मतलब सेफ्टी ये सब सारा मेंटेन रहता है। अब ये अगले दिन जो दार्जिलिंग का मॉर्निंग व्यू होता है, जैसे कि होटल मेरा रेलवे स्टेशन के बगल में था, तो यहाँ पर हम मॉर्निंग में आके लोग मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। वहाँ पर क्लाइमेट अभी के टाइम में ठंड जैसा है, 16-17 डिग्री के टेम्परेचर है। तो पानी ठंडा रहता है,
और यहाँ पर लोग वहाँ पर अभी स्वेटर का इस्तेमाल करते हैं, पहने हुए रहते हैं। और ये जैसे देख रहे हैं कि ये रेलवे स्टेशन का छोटा छोटा ट्रैक है। इसको वहाँ के भाषा में इसको एक टॉय ट्रेन बोलते हैं। तो ये ट्रेन का है। उसके बाद अब होती है हमारी दार्जिलिंग का प्लानिंग कि दार्जिलिंग में घूमने कहाँ जाना है। तो दार्जिलिंग में अभी वहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ की अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है। तो सीज़न के हम बिगनिंग में गए हैं। तो यहाँ पर कई टूर प्लान में मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले कुछ टूर प्लान में वहाँ पर बंद पड़ा हुआ था। लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात रहती है कि दार्जिलिंग जाके चाय की खेती देखना, तो उसके लिए एक जगह बनाया हुआ है कि कोई भी आम पब्लिक जो ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं वो वहाँ पर जाके चाय की खेती का आनंद उठा सकते हैं, समझ सकते हैं कि चाय की खेती होती कैसी है। तो वहाँ पर जाके ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कोई भी जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के आसपास के नज़ारा इस टाइप का है, जैसे पहाड़ों के बीचों बीच एकदम घर बने हुए रहते हैं, बड़े बड़े पेड़, चाय की खेती इस तरीके से होता है। चाय का छोटे छोटे पेड़ इस तरीके से हैं। फिर ये मतलब यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद बाहर निकलते हैं। बाहर जाने का रास्ता जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से बना हुआ है। ये टूरिस्ट के लिए ही प्रॉपर बनाया हुआ रहता है कि कोई भी टूरिस्ट यहाँ पर आके देख सके। जगह जगह पर लिखा हुआ रहता है कि आप किसी टाइप का नुकसान चाय की पत्ती को न पहुँचाएँ। फिर उसके बाद बाहर आके आप देखेंगे तो इसी बागान का चाय लोग बेचते रहते हैं, जो औषधि वाला भी रहता है, नॉर्मल भी रहता है। तो यहाँ पर हम 1-1 केजी चाय दोनों हम ख़रीदे हैं। उसके बाद दूसरे जगह पर हम लोग घूमने गए। तो घूमने के बीचों बीच में जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ की लोकल मार्केट है। लोग मॉर्निंग के 7, साढ़े 7, 8 बज रहा होगा। तो इस टाइम में आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर दुकान बंद पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर महात्मा बुद्ध का मंदिर है, जो शांति स्तूप बोलते हैं। जगह जगह पर इनका बना हुआ है, देश विदेश में भी, लेकिन दार्जिलिंग में भी उसी तरीके से इनका बना हुआ है। काफ़ी शांति वाला प्लेस है। फूल ये सब बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट मेंटेन है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं काफ़ी लंबे लंबे पेड़ होते हैं और ग्रीनरी पूरा मेंटेन रहता है। तो ये जैसा कि देख रहे हैं कि टेम्पल है। उसके बाद जो आता है, आपको कुछ दूर के बाद चले जाएंगे तो एक टाइगर हिल के नाम से वहाँ पर जाना जाता है कि दार्जिलिंग में टाइगर हिल। तो अभी तो हमें ऐसा कुछ खास लगा नहीं था, खाली जगह ही था, लेकिन यहाँ पर लोग जाते हैं। यहाँ पर एक कंचनजंगा माउंटेन है जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पर जाते हैं। ये खुला मतलब साफ मौसम होगा तो यहाँ से कंचनजंगा पर्वत यहाँ से दिखता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शॉप जैसा बना हुआ था जहाँ पर लोग जाके काफ़ी ऊंचाई पर से व्यू पॉइंट का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें थी, छोटे छोटे खाने का भी, मोबाइल टावर, बिजली की सुविधा, ये सब सारा था। तो यहाँ पर हमने कुछ यहाँ के आइकॉनिक सामान खरीदे थे। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए फिर से मेन मार्केट में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ की लोकल जो ट्रेन है ये चल रहा है। इसे देख रहे हैं कि इस तरीके से है। ये चलते चलते हम वीडियो क्लिप लिए हैं इसका। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मोनेस्ट्री है। भगवान बुद्ध, यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट रहते हैं। इंडिया के कई राज्य हैं जहाँ पर मोनेस्ट्री बना हुआ है और मोनेस्ट्री का जो डेकोरम है वो हर जगह एक जैसा ही मेंटेन किया हुआ है। अब एक यहाँ पर एक शहीद स्मारक है, इसका नाम एग्जैक्टली हम लिख देंगे क्या है।
तो यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा कि यहाँ की ट्रेन का व्यू बहुत ही 360 पर मूव करता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेड़ पौधे काफ़ी बने हुए हैं। यहाँ पर लोग यहाँ के कपड़ों में फ़ोटोग्राफी करवाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगल बगल दुकानें बने हुए हैं और इस तरीके से आप देख रहे हैं। फिर कुछ लोग यहाँ पर फ़ोटो ये सब क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद ये हमारा लास्ट यहाँ पर रहा था दार्जिलिंग का। उसके बाद हम बस स्टैंड आ गए थे, जो यहाँ से 200 किलोमीटर पर गैंगटॉक था, वहाँ जाने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दार्जिलिंग में हम इतना ही देखे हैं। उम्मीद है कि ये हमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और इस चीज़ को डिस्कवर करने के लिए नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हमें आइडिया लग गया कि दार्जिलिंग कितना सही है एक टूरिस्ट के लिए और एक फैमिली के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।